जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास। इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से आपको एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी नरेंद्र नाथ दत्त, ये इनके बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद जो थे 1836 में न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चंस एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ये भी आपको बता दिया हूँ। सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछता है। निम्नलिखित में किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, महादेव गोविंद रनाडे मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रार्थना समाज से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है, लेकिन राजा राम मोहन राय को और भी अनेक नाम से जाना जाता था, जैसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद पैगंबर अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता या प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा गया है। यानी इन्हें इतने नामों से जाना जाता था। अगला है कि पहले इनका नाम था राम मोहन राय, लेकिन इसने राजा की उपाधि किसने दी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राजा की जो उपाधि दी गई थी वो अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी? अकबर सेकंड। इन्होंने मोहन राय को राजा की उपाधि दी, तब से उनका नाम राजा मोहन राय कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका है, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या है? इसमें क्वेश्चन दो टाइप में पूछता है। पहला टाइप क्या है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ज्योतिबा फुले। ठीक। और उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। उनका मेन उद्देश्य था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? ये भी क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका सूर्यसेन।
आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है सूर्यसेन। अगला प्रश्न आप अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिए। जय हिंद, क्या लिखा था इन्होंने? जय हिंद। दूसरा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी उन्होंने कहा। ये दो इनके वाक्य हैं, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इन्होंने नारा दिया था। ये भी क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन पेपर में पूछता है। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित नेताओं में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नेताओं में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है बदरुद्दीन तैयबजी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अब क्वेश्चन पूछा जा जाता है इसमें कौन कौन सदस्य देश, मतलब कौन कौन सदस्य था। देखो कौन कौन सदस्य, अजय घोष थे, जतिन दास जी थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, बटुकेश्वर दत्त थे, शिव वर्मा जी थे, फणींद्र नाथ घोष जी थे, आदि लोग थे। इतने लोग थे उसमें। अगला प्रश्न आपका है, गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी का गठन ऑप्शन डी 1913 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। और गदर पार्टी, इस पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो सोहन सिंह भाकना थे। और जो इसका महासचिव था लाला हरदयाल। और जो इसका कोषाध्यक्ष थे काशीराम मरोली जी थे। ये भी क्वेश्चंस आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है इसका महासचिव कौन था, इसका अध्यक्ष कौन था। ये भी इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपका है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है, भी खाजी कामा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी है गोरखपुर। गोरखपुर में फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस कब घटना घटी थी? ये घटना घटी थी आपकी 9 अगस्त सन था 1925 को ये घटना घटी थी। ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन थी, जिसमें थे 8 डाउन, यानी 8 डिब्बे, जो 8 डाउन ट्रेन को क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मल जी थे, अशफाक उल्ला खान थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लहड़ी जी थे, आदि थे। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरम दल का प्रमुख नेता थे, यानी प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका राइट आंसर रहेगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जो तिलक थे, ये जो तो गरम दल के प्रमुख नेता थे। इसके दो अतिरिक्त और थे। दो अतिरिक्त कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे, और बिपिन चंद्र पाल थे। बिपिन चंद्र पाल, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी ये जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने थे? ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है इलाहाबाद। ये भी क्वेश्चन पूछता है जॉर्ज यूले हैं, ये हैं आपके जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज थे
जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम अंग्रेज कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? जॉर्ज यूले। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की जो हुई थी वो हुआ था 1885 में हुआ था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी ए ओ ह्यूम। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। और इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ये मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आपका राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ किया गया था? ये इसने प्रश्न किया आपसे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है मुंबई। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। तो आपका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी जो नायडू थी ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी थी ये 1925 यानी सन था 1925, स्थान था आपका कानपुर। अगला पॉइंट आपका है, नोट कर लीजिए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो एनी बेसेंट थी। ये तो भारतीय मुल्क थी, ये तो भारतीय मुल्क की थी। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रथम भारतीय महिला थी। लेकिन अगर पूछे कांग्रेस की पहली महिला कौन अध्यक्ष बनी थी तो आप बोलेंगे एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट जो 1917 कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि महात्मा गांधी यानी जो गांधी जी थे आपके, जो गांधी जी ये भी क्वेश्चन पूछा था। गांधी जी कांग्रेस में केवल एक बार अध्यक्ष चुने गए थे। वो कब चुने गए थे? वो चुने गए थे 1924 ईस्वी कर्नाटक के बेलगांव। क्या नाम था उसका? बेलगांव में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, केवल एक बार बने थे। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से सुन लीजिए। अगर भारतीय पूछा राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, वो आपकी बोलेंगे सरोजिनी नायडू बनी थी। अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम महिला कौन बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट बनी थी 1917, उनका अधिवेशन था कोलकाता में। और गांधी जी केवल एक बार अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला प्रश्न आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा कलकत्ता। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1906 दादा भाई नौरोजी, उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस जो स्वराज का पहली बार स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न आपका है कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है लाहौर। ये लाहौर में हुआ था। और इसके नोट देखते हैं। नोट में आपको सारी जानकारी दी गई है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में घटना घटी थी। इसकी जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसके अध्यक्ष थे, तब यह घटना घटी थी। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ की अनुमति भी मांगी गई थी। इस अधिवेशन में भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात ये घटना घटी कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, उसकी जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इससे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था?
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष अभी तक नहीं चुना गया था? एक बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुने गए थे। तो आपका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। नोट में देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। 1920 के कलकत्ता के अधिवेशन में विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। एनी बेसेंट 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। 1924 में ये बनी थी, कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की? तो आपका राइट आंसर होगा सहायक संधि, यानी जिसको गठबंधन बोलते हैं, सहायक संधि भी बोलते हैं। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा कानून जब बनाया गया था, तो किस सन बनाया गया? 1829 ईस्वी में बनाया गया था। ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपका है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया, तब भारत का वायसराय कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने, सन था 12 मार्च, तो लिखा हुआ है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। उस प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड इरविन था, यानी वायसराय था प्रेजेंट टाइम में। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहाँ शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायी के साथ यात्रा शुरू की थी। 24 दिन तक कुल यात्रा चली थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था उन्होंने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या किस सन में की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। नोट है 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या जो है पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। 1869 से 72 तक भारत के वायसराय रहे। इसके समय में 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी और कृषि विभाग की स्थापना भी की गई थी।
सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन भी किया गया था। वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड मेयो। कब की गई थी? 1872 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है, सी राजगोपालाचारी जी थे। नोट, पहला पॉइंट है कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? ये क्वेश्चन ऐसे पूछता कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ये सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।